दोस्तों, सदाबहार गायक मुकेश को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड के सुनहरे दौर की दास्तान मुकेश के बिना अधूरी ही लगेगी। पर क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्हीं महान गायक मुकेश को एक संगीतकार ने एक दफा थप्पड़ तक मार दिया था और कॉलर पकड़कर घसीटते हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक लेकर के गए थे। क्या था ये माजरा? अपने जमाने के एक और महान गायक तलत महमूद को भी इसी संगीतकार ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से चलता कर दिया था। पहचाना क्या? किस शख्सियत की बात की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश भूली बिसरी एक कहानी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही वक्त है इस शुभ कार्य को अंजाम देने का। और हाँ, घंटी के निशान को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देरी किस बात की, बैठ जाइए आसन लगाकर और हम शुरू करते हैं आज की कहानी। जान जिगर दिल में समाने आजा, है जान जिगर दिल में समाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। 1941 में नेशनल स्टूडियो के बैनर तले एक फिल्म आई थी आसरा। संगीतकार थे अनिल विश्वास। इसी फिल्म के एक गीत सांझ भई बंजारे को स्वर देने के लिए उस जमाने के मशहूर सदाबहार हीरो मोतीलाल ने अनिल विश्वास के पास दिल्ली से आए एक नौजवान गायक मुकेश चंद माथुर को भेजा। अनिल विश्वास ने उस आवाज में एक गजब की कशिश और आकर्षण पाया, पर साथ ही प्रशिक्षण का अभाव भी महसूस किया। कई रिहर्सल के बाद भी मुकेश चंद माथुर अनिल विश्वास की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए, तो अंततः अनिल विश्वास ने यह गीत अपने स्वर में ही रिकॉर्ड कर लिया। पर कहीं ना कहीं मुकेश अनिल विश्वास के दिल पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। परंतु मुकेश इस रिजेक्शन से बहुत निराश और आहत हुए और मुकेश ने अपने दोस्तों के बीच इस घटना का जिक्र करते हुए कह दिया कि यदि सभी संगीतकार अपने गीतों को खुद ही आवाज देने लगेंगे तो फिर नए गायकों को कौन मौका देगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुंह से निकलते ही बात पराई हो जाती है और यह बात भी उड़ते उड़ते अनिल विश्वास तक पहुंची गई। अनिल विश्वास को मुकेश के विचार जानकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही मन मुकेश से जल्द ही अपना कोई अगला नया गीत गवाने का विचार कर चुके थे। उस वक्त अनिल विश्वास 1945 में आई फिल्म पहली नजर के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। अनिल विश्वास ने इसी फिल्म में मुकेश से एक गीत रिकॉर्ड करवाने का निश्चय कर लिया। रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हो गई और स्टूडियो बुक कर लिया गया। अब साहब, रिकॉर्डिंग की डेट मुकेश के जहन से निकल गई या कुछ और था, पर तय समय पर मुकेश स्टूडियो नहीं पहुंचे। काफी इंतजार के बाद अनिल विश्वास ने लोगों को दौड़ाया तो खबर मिली कि जनाब तो चौपाटी के एक मदिरालय में नशे के समंदर में डुबकियां लगा रहे हैं। अनिल विश्वास फौरन अपनी गाड़ी लेकर उस बार में पहुंचे और नजारा देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने मुकेश को एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लेकर गए।
स्टूडियो पहुंचकर काफी देर तक उन्होंने मुकेश का सर नल के पानी के नीचे रखवाया और फिर उनका नशा उतारने के लिए एकदम कड़क काली कॉफी पिलवाई। मुकेश इस घटना से काफी शर्मिंदा थे और अकेले में बहुत रोए भी। पर जब रिकॉर्डिंग रूम में मुकेश ने यह गीत गाया तो इतनी शिद्दत से गाया कि एक ही टेक में ओके हो गया। इस नगमे को मुकेश ने केएल सहगल के दर्द भरे अंदाज में ऐसा गाया कि इसका दूसरा उदाहरण मिलना बहुत ही कठिन है। तो इस तरह से मुकेश का बॉलीवुड की दुनिया में पहला गीत रिकॉर्ड हुआ और पहले ही गीत ने हिंदुस्तान में ऐसी धूम मचाई कि इसके बाद मुकेश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास का यह अमर गीत था, दिल जलता है तो जलने दो। आंसू न बहा पर याद न कर दो, जलता है तो जलने दो। आंसू न बहा पर याद न कर दो, जलता है तो जलने दो। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह गीत केएल सहगल ने नहीं बल्कि एक नए लड़के ने गाया है। पहली नजर फिल्म कब आई और कब चली गई कोई नहीं जानता, पर यह गीत आज भी जिंदा है। खुद केएल सहगल ने जब यह गीत सुना तो एक बार तो वो भी धोखा खा गए और उन्हें लगा कि यह गीत उन्होंने ही गाया है और बोले, आवाज तो मेरी है पर याद नहीं आ रहा कि यह गीत मैंने कब रिकॉर्ड किया था। और दोस्तों, यह भी विडंबना नहीं है तो क्या है कि 1976 में अमेरिका कनाडा की यात्रा के दौरान अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज शो में मुकेश ने यही गीत दिल जलता है तो जलने दो गाया था, जिसे बतौर प्लेबैक सिंगर उनका पहला गीत माना जाता है। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा। अनिल विश्वास से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा। मखमली आवाज वाले गायक तलत महमूद कोलकाता की फिल्म कंपनी न्यू थिएटर्स की फिल्मों में तपन कुमार के नाम से बंगाली गीत गाया करते थे। उनका एक गैर फिल्मी गीत तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी देश के कोने कोने में धूम मचा चुका था। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझे तो शर्मा न सकेगी। जब न्यू थिएटर्स का पतन हुआ तो तलत महमूद को काम मिलना बंद हो गया, तो उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें परामर्श दिया कि भाई अब मुंबई फिल्म व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, तो आप वहीं जाकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते। तो 1948 में तलत महमूद कोलकाता से पलायन कर मुंबई आ गए और अपनी मंजिल की तलाश में संगीतकारों के यहाँ चक्कर लगाने लगे, पर बात कहीं बन नहीं पा रही थी। तलत महमूद की आवाज में एक अजीब किस्म की झंझनाहट या कंपन थी और कोलकाता में यही उनकी स्ट्रेंथ यानी कि यूएसपी समझी जाती थी। पर मुंबई में हुआ उल्टा। यहाँ के संगीतकारों ने इसे उनकी आवाज का एक नुक्स समझा और तलत को बतौर प्लेबैक सिंगर लगभग खारिज ही कर दिया। दूसरा, उस समय के व्यस्त संगीतकार एक नव आगंतुक गायक से बात करने में 1 मिनट का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। निराशा के अंधेरों से जूझते एक दिन तलत महमूद अनिल विश्वास के यहाँ जा पहुंचे। उन दिनों अनिल विश्वास अपने म्यूजिक रूम में फिल्म आरजू के संगीत में व्यस्त थे और इस फिल्म के मुख्य पात्रों में दिलीप कुमार और कामनी कौशल थे। निर्देशक शहीद लतीफ और कहानी उनकी पत्नी इस्मत चुगताई की थी। अनिल विश्वास सर झुकाए अपने काम में व्यस्त थे कि एक नवयुवक ने आकर उन्हें बंगला में संबोधित किया। उन्होंने सर उठाकर देखा
तो पाया कि एक सुंदर सजीला गजब की पर्सनैलिटी वाला नौजवान उनसे काम मांग रहा है। अनिल विश्वास को यह भ्रम हो गया कि ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला नौजवान अवश्य ही अभिनय के काम का अभिलाषी होगा। उन्होंने समय के अभाव के कारण यह कहकर टाल दिया कि नए कलाकारों को चांस देने का काम मेरी पत्नी आशा लता संभालती हैं, तो आप उन्हीं से जाकर बात कर लीजिए। तलत महमूद निराश होकर वापस लौट आए। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार ने दोनों से मिटाया न गया। बाद में किसी मित्र ने अनिल विश्वास से पूछा कि कलकत्ते से न्यू थिएटर्स का बंगाली गायक तपन कुमार को तुम्हारे पास काम मांगने भेजा था, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? अनिल विश्वास ने बताया कि यार मैं तो उसकी पर्सनैलिटी से धोखा खा गया और लगा कि वह अभिनय के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है और उसे टरका दिया। अब असल हालात जानकर अनिल विश्वास को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने बंगला गीतों में तपन कुमार की मधुर आवाज सुन रखी थी और विशेष रूप से उनकी गायकी में लर्जिश का तत्व उन्हें बहुत ही भाता था, जो अन्य संगीतकारों को उनकी आवाज का नुक्स जान पड़ता था। बहरहाल उन्हें जल्द ही बुलवाया गया। हालांकि फिल्म आरजू की शूटिंग का असल काम उस वक्त तक लगभग पूरा हो चुका था, मगर उन्होंने शायर मजरू सुल्तानपुरी से तलत महमूद के लिए एक अतिरिक्त गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो लिखवाकर संगीतबद्ध कर दिया। फिल्म निर्माता हितेन चौधरी को जब पता चला तो उन्होंने अपने बाल नोच लिए, क्योंकि एक नए गीत का मतलब अतिरिक्त बजट, अभिनेताओं से नई तारीखें और फिल्म प्रदर्शन में संभावित देरी जैसी कई समस्याओं को न्योता देना था। परंतु उस जमाने में अनिल विश्वास का इतना दबदबा था कि किसी की आपत्ति करने की हिम्मत ही नहीं हुई और सारी समस्याएं अपने आप ही हल होती चली गई। नया गीत बड़ी शान से रिकॉर्ड हुआ और हीरो दिलीप कुमार पर पूरी आन बान से फिल्माया गया। मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना कराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो। इसी गीत से संबंधित एक और दिलचस्प वाक्य है कि जब यह गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो मुंबई की फिल्म नगरी में नया होने के कारण तलत महमूद थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ गा नहीं पा रहे थे। अनिल विश्वास तो उनकी ये हालत समझ रहे थे कि नए कलाकार है, थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, परंतु नए कलाकार का उत्साह बना रहे इसलिए उन्होंने अपना असंतोष जाहिर नहीं किया और रिकॉर्डिंग पूरी कर दी। अब अगले दिन तलत महमूद को दोबारा बुलवाया और कहा कि भाई वो जो कल रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रिकॉर्डिंग मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, तो इसलिए तुम्हारा गीत ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, चलो आज दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। तलत महमूद को लेकर दोबारा स्टूडियो पहुंचे और अनिल विश्वास ने इस बार अपनी इच्छा अनुसार गीत रिकॉर्ड करवा ही लिया। तलत महमूद को अनिल विश्वास की इस हमदर्दी और दरियादिली का बहुत बाद में पता चला और वह उनकी इस मेहरबानी के लिए ताउम्र अनिल विश्वास के प्रति कृतज्ञ रहे। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो अपने लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में मुझे आपके सुझावों और प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जल्द ही किसी और वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करने का वादा करता हूं और जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी का बेहद शुक्रिया और आप सभी को मेरा प्यार भरा
नमस्कार।